हाय गाइस, हम बात करने वाले रजनी चौधरी वसे अज्जू 0008 के बारे में। आप लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को जरूर देखा होगा। तो रजनी चौधरी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी जिसके अंदर पे अज्जू की फैमिली के ऊपर काफी एलिगेशन लगाया। तो उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया आप लोग खुद ही देख लो जरा। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सूबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा। और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन्होंने इतने नीच से नीच हरकत कर चुके हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एल्विश और ये और जो जितने भी लड़के हैं इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है। तो अजी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रांग है, जो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए ये खड़ी हुई हैं आज। तो इसके बाद रजनी चौधरी की वीडियो को रिप्लाई देते हुए अज्जू 0008 ने भी एक वीडियो पोस्ट करी। तो उन्होंने कौन सी वीडियो पोस्ट करी, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आप लोग खुद ही अज्जू 0008 की वीडियो में से देख लो जरा। उनको व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरी फैमिली को बदनाम किया, एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो। भाई मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो, या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी। मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूँ। मैं इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है, ठीक है। कि भसड़ में जाके उन्होंने पिस्टल निकाल के लगा दी, बल्कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। मेरी वाइफ पूजा, वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि भाई पैसे नहीं दिए, बच्चे को छोड़ के भगे, और ये जो बिल है ना ये सारे क्लियर है। सारे प्रूफ है मेरे पास। और बाकी जो रहे ना कि पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी दूसरे मम्मी के जो एटीएम है उससे गए हुए पैसे हैं। पैसे सारे हमने दिए, 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे। जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो आईपीएस है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी थी, और मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है गया। मारता मैं पीटता तो भाई 8 महीने पहले मेरे ऊपर केस चल रहा होता कि मैंने भाई उनको मारा है। अगर केस ही करते ना सीधे, तुम वीडियो बनाने से क्या है, रजनी को चाहिए व्यूज। ये चीज मैं तेरे को याद करा के जा रहा हूँ आज। मैं अब बता रहा हूँ मैं तुझे, जो मेरे बाप आप रो रहे हैं ना आज, जो हम जिस तरीके से हमारी फैमिली आज तेरी वजह से आज हमारी फैमिली इस तरीके से रो रही है, याद रखियो बस। सब चीज के कानून है। अगर इतना कुछ होता तो हमारे पर कानून भी केस चलते होते। अगर हम इतना गलत कर रहे होते तो कुछ भी केस नहीं है, सीधा जाया। भाभी को चाहिए मैं, और
इसकी वाइफ इसलिए नहीं आ रही है कि इसकी बहन उस रीना ने बहका रखा है पूजा को, और पहले भी पूजा ने ही मेल किया था रजनी को, और रजनी का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर रजनी की वीडियो आई फिर रजनी को मैं बताता हूँ कोर्ट केस या फिर ये लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं और कैसे हलक में हाथ दिया जाता है। और रही बात भाई 2 साल से 1 साल से जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको सबको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, कैसी मेरी फैमिली है। तो रजनी के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाया मैंने कंट्रोवर्सी से ये चीजें नहीं कमाई है। तब हुआ कुछ ऐसा कि एल्विश यादव ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट कर, तो उन्होंने क्या रिएक्ट करा आप लोग खुद इस एल्विश यादव के मुंह से सुन लो जरा। तो गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को आपसे। मतलब जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पोस्ट पे, मेरी मतलब जहाँ कुछ भी चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट आपको पता मैं बोलूँगा नहीं अपने मुँह से क्या आ रहे हैं। तो भाई मैं उसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य और अर्चित की लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और लक्ष्य मेरे को आके बताता है कि भाई अर्चित ने ऐसे ऐसे किया, अर्चित ने वैसे वैसे किया मेरे साथ, तो मैं सीधा जाके अगर मैं अर्चित को गाली दूंगा तो बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, क्योंकि मैंने अर्चित की साइड नहीं सुनी कि अर्चित ने बताया, क्या पता भाई गलती लक्ष्य की हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, ना फिर मैं कुछ बोल रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। और ये जो हमारा देश है भाई ये डेमोक्रेसी से चलता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कानून है, कानून से बड़ा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है कि जो अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में कानून है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक साइड का सुन के जैसे आप लोग जो भी देख रहे हो मैं कमेंट सेक्शन में कि गाली गलोच मचा रखी है कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई ना मेरे को हक है ना किसी को हक है इस टाइम किसी को भी गाली बकने का, जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती। हमारे देश में कोर्ट भी है, जज बैठता, जज जैसे किसी को कोई दिक्कत हो, सपोज किसी भी इंसान को कोई दिक्कत हो किसी दूसरे इंसान से, वो जाके कोर्ट में बोल सकता है कि सीधा केस कर सकता है। भाई है सिंपल चीज़ है, थाना है, कंप्लेंट जाके कर दी भैया ये लो, बहुत उसमें बता रहा हूँ मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस सीधा बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है कि मुझे इससे दिक्कत है, इसने मेरे साथ ये किया है, लॉजिक कंप्लेंट मैंने फाइल कर दिया, पुलिस वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस आपका पूरा तहकीकात। अगर लिखित में आपको बोल देते कि पहले जज के पास जाएगा, जज बोलेगा भैया अगली पार्टी गलत है, फिर वो प्रूव होगा कि भैया ये गलत है। अब एक साइड का सुन के आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ ये, और क्या सही है क्या गलत हो भगवान जानता है, या फिर आगे अगर कोई बाय चांस प्रोसीडिंग हो पता चले कि भाई जस्टिस जो बोल रहे हो जस्टिस भाई मिलना होगा, जस्टिस सोशल मीडिया से नहीं मिलता, जस्टिस मिलता है भाई कोर्ट से। अगर आम भाषा में बताया जाए और रियल लाइफ में रहना आप लोगों को प्रैक्टिकल, कोई फिल्म तो चल नहीं रही कि सब ताड़ी मारेंगे खड़े होकर कि वाह भाई क्या मौज कर दी। कोर्ट है हमारे यहाँ पे, कोर्ट में जाओ कंप्लेंट करो, कोर्ट वाले पकड़ेंगे, आपको केस चलेगा, आप केस जीतोगे, वो अगला आदमी गलत प्रूव हो जाएगा, फिर बेशक आप कुछ भी कह लो। अगर सपोज बहुत सारे केसेस होते हैं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो प्रूव नहीं हुआ, अभी क्या पता भाई उसने ना करा हो, हम उसको बोलते हैं मर्डर, ये हमारी गलती है। इंडियन ऑडियंस की मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो कि मेरे को बहुत ख़राब लगती है कि कोई एक जना आके बोल गया कि भाई उसने मेरे को गलत बोला, तो सारी जाके उसकी साइड कि तूने गलत करा, और बेशक वो लास्ट में वो वाला बंदा सही निकले। अब कोई भी सही निकल सकता है भाई, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, मैं बस आप लोगों को बता रहा था कि हाउ थिंग्स वर्क, और आप लोग ज़्यादा समझदार हो, मैच्योर हो, तो इतनी इमेच्योरिटी मत दिखाओ गाली गलोच करके कि एक साइड की सुन लिया और गाली बकने लग गए। ना भाई हम भगवान है, ना तुम भगवान हो, ना तुम पुलिस वाले, ना हम पुलिस वाले हो, मतलब हम कोई नहीं है जज करने वाले या किसी को गलत प्रूव करने वाले। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।